नमस्कार। तो आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज और स्वच्छ भारत न्यूज। आज हम लोग पहुंच गए हैं बड़गो है, जो रामनगर से सटा हुआ क्षेत्र है। आज वहां पर हम लोग पहुंचे हैं कि जो कि वाल्मीकि नगर में एक शख्सियत का आप लोग नाम सुने होंगे कि एपी पाठक, जो कि पूर्व एडीजी रह चुके हैं। आज उनके हम लोग दरवाजे पर खड़े हैं। आज यहाँ पे कुछ चुनाव को लेकर यहाँ पे मीटिंग रखा गया था, उस पर बातें चर्चाएं चली। आइए एपी पाठक जी के जीवनी के बारे में और उनके कार्यों के बारे में हम अपने चैनल पर आप लोग के समक्ष सभी जनताओं को दिखाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा मैन से आग्रह है कि थोड़ा सा आते रहिए। हम बता दें कि देखिए, गरीबों के हक के लड़ने के लिए कोई नहीं है। आज जो भी खड़ा हुए वो एपी पाठक ही खड़ा हुए, गरीबों के आवाज़ को बन के, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। आज उस शख्सियत के हम लोग दरवाजे पर खड़े हैं। खैर उनसे मुलाकात नहीं हुई, इस समय वो दिल्ली है। तो आइए देखिए यहाँ पे कि जो रोड आप लोग देख रहे हैं ना, वो रोड उन्हीं के सांधवी से बनाया गया है और उन्हीं का देन है कि ये रोड बना है। और कुछ गंतव्य व्यक्तियों के सभ्य व्यक्तियों के द्वारा से बताया गया कि हर पर्व में उनके द्वारा कंबल साड़ी वगैरह बांटा जाता है और उस समय तक 10,000 साड़ी साल में बांट दिया जाता है। तो आइए, जो कि वर्तमान में रहते हुए भी नहीं, कोई अधिकार पद पे रहते हुए भी नहीं, आज वो इतना काम कर दिए। तो कहीं ना तो कहीं उनको यदि पद मिल जाए सरकार से, अगर उनको टिकट मिल जाए और यहाँ से सांसद बन गए, तो बताइए कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज तक कोई भी प्लांट हमारे बिहार सरकार ने हमारे बिहार राज्य में नहीं बनाया गरीबों के लिए। और गरीब यहाँ से मजदूर करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो फंस जाते हैं। उनको छुड़ाने के लिए सरकार से मांग की जाती है, तो सरकार उनका ध्यान नहीं सुनती है, उनका आवाज़ को दबा दिया जाता है। कोई आवाज़ गरीब सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप दिवाली और छठ में चले जाइए, क्योंकि कोई भी स्टेशन होगा जिसमें कि जनरल डब्बा में आपको, जिस जनरल डब्बा में 160 आदमी का बैठने का सीट होता है, उसमें 500 आदमी को ठूस दिया जाता है। आज गरीब इतना ना तबाह है, क्योंकि गरीब बिहार में गरीब को इतना ना सता दिया गया, इतना ना उसको चूस लिया गया इस सत्ताधारियों के पी पाठक जी, क्योंकि उन्होंने सत्ता में नहीं रहकर भी, पद पर नहीं रहकर भी इतना वाल्मीकि नगर विधानसभा के क्षेत्र के ग्रामीणों को कर दिखाया है। आइए एक शख्स से हम पूछना चाहेंगे, सर आपका पूरा नाम क्या हुआ? जी, हमारा नाम विनोद शाह। कहाँ से आए हैं सर पहले आप? लौरिया थाना लाकड़ गांव से। लौरिया थाना लाकड़ गांव से आए हैं। ये बताइए कि क्या सोच कर, क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप? हम उम्मीद लेकर आए हैं, जैसे देखिए एक पैर का आदमी है। अच्छा, मेरा पैर नहीं है जी, विकलांग है। विकलांग है। अच्छा, कोई भी काम को हम यहाँ आते हैं, कहते हैं पाठक जी से, तो पाठक जी समझते हैं कि ये हमारे घर का व्यक्ति है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता है कि ये गरीब है, छोट है या अगवा है। सबको एक समान देखते हैं और उसको कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। रही बात कि मौसम की बात, जैसे पर्व त्यौहार पड़ते हैं, कंबल कपड़ा साड़ी, जैसे कोरोना में भी चावल दाल घर घर बंटवाए हैं। दरवाजे पे जाकर नाम सुनकर हम आए हैं कि जो पाठक जी आए हैं घर पर, तो हम उतना दूर से विकलांग आदमी अपने सवारी कर हम आए हैं उनसे मिलने के लिए कि हमारा वहाँ मन पूरा होता है। जो भी कहते हैं बात, वो हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। ये बात बताइए कि आप पाठक जी आए हैं, सुन कर आए हैं जी, लेकिन पाठक जी आपसे नहीं मिले, क्योंकि पाठक जी इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो नहीं यहाँ पर उपस्थित है। तो ये बताइए कि उनका प्रेम इतना घनिष्ठ है आपसे कि आप उनका नाम सुनकर हम आए हैं यहाँ, नाम सुनकर आए हैं। तो ये बताइए कि पाठक जी आएंगे तो और भी उनका आपसे प्रेम अब गाढ़ा हो गया, क्योंकि आप तो उनका नाम सुन के आए हैं। अब यदि वो आएंगे तो सबसे पहले आप ही को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि आपका इतना प्रेम है कि पाठक जी के यदि नाम से आप आ गए तो पाठक जी आ जाएंगे तो क्या होगा? हम लोगों का गरीब का उद्धार हो जाएगा। पाठक जी का टिकट मिल जाएगा, यहाँ से जीत जाएगा तो हम लोगों का गरीब का यहाँ से उद्धार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बात। आपके गांव में गए पाठक जी? जी। क्या क्या किए हैं आपके गांव में? बहुत कुछ किए हैं, जैसे चावल बंटवाए हैं, कपड़ा बंटवाए हैं, कंबल बंटवाए हैं। ये सब मिला है तभी हम कह रहे हैं, ये हम लोगों का हाथ में मिला है। ये सुना बात नहीं हम कहते हैं, आँख के देखा हुआ बात करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। पाठक जी अपने प्रेम से घर घर बुला कर गरीबों का
अपने हाथ से देते हैं। देते हैं जी। चलिए बता दें कि बापू धाम जो ट्रस्ट है उसकी स्थापना 2008 में अपने कर कमलों से उन्होंने किया और आज 2008 से लेकर 2023 का जो दिसंबर है और अब समाप्त होने जा रहा है और जनवरी और फरवरी में चुनाव होगा। तो आइए हम बता दें आपसे कि जो कि ये बापू धाम ट्रस्ट है उसका उन्होंने निर्माण किया, नव निर्माण उन्हीं ने ये खड़ा किया और आज 2023 तक उन्होंने इतना कर दिया कि हर वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में उनको बच्चा जान गया कि एपी पाठक कोई एक शख्सियत है और उन्होंने इतना कर दिखाया है। ये बताइए कि आप लोग यदि अगर पुनः उनको सीट मिल जाता है, अगर वो संसद बन जाते हैं इस वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से, तो उसके आगे आपकी खुशी क्या होगी? हम लोगों का बहुत मंगेंगे, बहुत खुशी होगी कि हमारा पार्टी जीत गया, हम लोगों को गरीब का उद्धार हो जाएगा। अच्छा, कितना लोग उनके सपोर्ट में है? अब समझिए कि हमारा पंचायत में तो पूछना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल हमारा पंचायत हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी संदेह नहीं है। पूरा चिल्ला रहा है कि जहाँ एपी पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद, एपी पाठक जिंदाबाद। यही सब बात है हमारे यहाँ। उनको लाभ देना है। तमन्ना दिल से हम लोग कह रहे हैं कि एपी पाठक को हम जिताएंगे, हमारे यहाँ क्षेत्र में चलेंगे, हम लोगों का समाधान हो जाएगा, काम हो जाएगा। बेगर जीते हुए हम लोगों का तो इतना काम होता है, जब जीत जाएंगे तो कितना काम करेंगे वो बात तो और हम लोगों का उसमें सपोर्ट मिलेगा और कहेंगे कि जब आप नहीं जीते थे तो इतना करते थे, अब तो हम लोगों का दबाव न हो जाएगा कि जब पाठक जी जीत गए हम लोगों का और काम होगा। चलिए आपसे बता दें कि चाय पिलाकर और मिठाई खिलाकर और पैसा देकर बुलाई हुई कोई जनता नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा आप लोग से कि ये प्रेम की जनता है और प्रेम की भाषा आप समझ गई है, आप लोग के तानाशाही को समझ गई है कि जो सरकार पे बैठ के सरकार की ही ये बिहार का ही डीएनए होकर यानी बिहार का ही खून होकर बिहार की जनता को ही लूट रहा है और लूटा जा रहा है। आज वो जनता समझ गई है और अपने हक की लड़ाई को अब लड़ रही है और उस काबिलियत इंसान को चुन रही है कि जो गरीबों के लिए कुछ कर सके और गरीबों के लिए बढ़ सके और गरीबों के लिए लड़ सके। आज वही शख्स है एपी पाठक। क्या जी बात सत्य है ना? सत्य है। देखिए, ये कोई दूध टुक की बात नहीं है कि कहीं ना तो कहीं एपी पाठक में जरूर ना कोई कारण जरूर है कि उनको इतना लोग पसंद कर रहा है। कहीं ना तो कहीं एपी पाठक लवी एपी पाठक जो कि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं आप, उनको मेरा सत नमन है, क्योंकि आज उन्होंने बिना पद पर रह के बिना कोई भी निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ प्रेम से आज उन्होंने इतना काम कर दिया है कि जो बच्चा उनको प्रेम करने लगा है। बताइए, लाकर से चल के विकलांग होकर भी उनके प्रेम में आज यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्या बात सही है ना जी? अच्छा, ये बताइए, एपी पाठक जी ने आपको पैसा दिया है? जी ना, पैसा नहीं है। आपको कोई जोर जबरदस्ती? ना, ये सब आप तो प्रेम से आए हैं ना? प्रेम से आए। चलिए, तो आप लोग देख रहे थे इस समय सच भारत न्यूज और ग्लोबल न्यूज। मैं पत्रकार अजय कुमार दुबे। जय हिंद, जय भारत।